आज हम आपको बताएंगे कि देखिए हमारे पास ये एक इन्वर्टर फ्रिज लेकर के आए हैं। ये जो फ्रिज है इन्वर्टर फ्रिज है और ये सिंगल डोर में है, एलजी कंपनी का है। तो इसी को हम आपको दिखाएंगे, इसको खोल करके निकालेंगे। और ये जो फ्रिज लाए ये प्रैक्टिकल करवाने के लिए लाए, यानी कि इसके अंदर इन्वर्टर कंप्रेसर यूज किया गया, इन्वर्टर की पीसीबी प्लेट यूज की गई है और सिंगल डोर में है, 188-90 लीटर के आसपास है। तो हम इसको अभी ओपन करेंगे, इसको खोलेंगे और पूरा तरह से दिखाएंगे कि कैसी पैकिंग हमें मिली है, कितने में पड़ा है, इसके बारे में पूरा डिटेल में समझेंगे। तो सबसे पहले देखिए हम इसके एक एक पार्टों को, इसके स्टिकर वगैरह के बारे में दिखा देते हैं। तो सबसे पहले देखिए ये हमारा एलजी कंपनी का रेफ्रिजरेटर है, यानी रेफ्रिजरेटर किसी भी कंपनी की आप किसी भी फ्रिज पे आप फ्रिज लिखा हुआ नहीं देखेंगे, उस पे लिखा होता है रेफ्रिजरेटर। और देखिए सबसे बड़ी बात ये है कि इसको हमें उल्टा नहीं करना होता, टेढ़ा नहीं करना होता। इसकी सुरक्षा के लिए सबसे पहले देखिए ऊपर वाले पॉइंट पे भी लिखा होता है फ्रंट, यानी ये सामने का है, यानी ये ऊपर का है। अगर हम इधर सामने से देखें तो ये भी फ्रंट का पॉइंट है, यहाँ पे देखेंगे लिखा हुआ है फ्रंट, यानी हम ओपन करते समय, इसको कहीं रखते समय, ले जाते समय ये ध्यान देंगे। और इसके बारे में कुछ डाटा यहाँ पर लिखा हुआ है, जैसे इसका रेट, सीरियल नंबर वगैरह, तो यहाँ पे इसका मॉडल देख सकते हैं। और जो इसके अंदर हमारी फ्रिज है वो कौन सी है वो देख सकते हैं। यहाँ पर रेफ्रिजरेटर एलजी का है और इसका जो मॉडल नंबर है क्या है, GLB191 और KDX 2020 मॉडल। और डायरेक्ट कूल लिखा है और ग्रॉस वैल्यू ये 188 लीटर और स्टोरेज जो है इसका 178 लीटर का है। और ये देखिए ये जो हमारी फ्रिज है 3 स्टार में है और ये बढ़िया कंडीशन में है। और इसका दिखाते हैं आपको, ये जो फ्रंट है इसके साइड में लिखा है। और अगर हम साइड की बात करें कि इसके साइड में, तो देखिए ये लिखा है इधर साइड। और इसके हम बैक से अगर देखते हैं कि इसके पीछे से क्या है, तो यहाँ पे देखेंगे लिखा है बैक और इधर भी एक वही वाला स्टिकर लगा हुआ है। तो इस तरह से ये हमारी टोटल फ्रिज है और इस तरह से इसकी पैकिंग मिली हुई है। चलिए हम इसको ओपन करते हैं, इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं, इसको निकाल देते हैं। और इसका जो ये दोनों पॉइंटर है इसको खींचिए, निकालिए, तो इसको हम निकाल देते हैं। और इसके पीछे तरफ भी ऐसे रस्सी बना हुआ है, इसको निकालते हैं, टेपिंग का वगैरह यहाँ से इसको निकालते हैं। और इसमें सबसे पहले तो ये थर्माकोल भरा होता है, देखिए, ताकि इसकी बॉडी इधर उधर ना जाए। तो सबसे पहले हम थर्माकोल को निकालते हैं। ये जो हमारी देखिए फ्रिज है कितना अभी बेस्ट दिख रही है, बढ़िया तरीके से पैकिंग भी है। और इसके कोने कोने में भी ऐसे थर्माकोल होते हैं, तीनों कोने में। तो अगर ये कोने कोने से निकालेंगे तो चारों कोनों से ये निकलेगा थर्माकोल। और जब ये चारों थर्माकोल निकल जाए, देखिए इसकी पैकिंग इसलिए ये जबरदस्त होती है ना कि इसके अगर ठेला वगैरह पे पता नहीं कैसे रख करके कहाँ से रख के आती है, तो वो सब इसमें मतलब उतना दूर से आने के बाद भी सही रहे, सुरक्षित रहे। इसलिए अब इसकी पन्नी को भी यहाँ से निकाल देते हैं। और पन्नी निकालने के बाद इसका ये जो कवर है, अब देखिए हमारी फ्रिज, इसका कलर देखिए कितना बढ़िया कलर में आ रहा है ये फ्रिज। तो ये हमारी सिंगल डोर इन्वर्टर कंप्रेसर की फ्रिज है। और अब इसकी ये जो कवर है इसको सीधा सीधा ऊपर उठाते हैं, इसकी बॉडी को ऐसे। और ये फ्रिज जो हमारी है, अब देखिए यहाँ से फ्रिज का ये जो देखिए फ्रंट लुक, फ्रिज का ये फ्रंट लुक है, देखिए कुछ इस प्रकार से दिख रहा है, जबरदस्त। और यहाँ पर देखिए इसका थर्माकोल थोड़ा सा यहाँ पे भी लगाया गया ताकि इसके दरवाजे गेट वगैरह पे भी कोई प्रभाव ना पड़े। उसको भी रहने दे सकते हैं या निकाल दीजिए, ठीक है उसको। और यहाँ पे देखिए फ्रिज का अब ये कि ये बाहर से शो कितना जबरदस्त आ रहा है। और इसमें आपको दिखाते हैं सबसे पहला मॉडल हमारा क्या है। ये तो सबसे पहले यहाँ पे एलजी का लोगो लगा हुआ है और उसके अलावा यहाँ पे देखिए ये लिखा हुआ है क्या, स्मार्ट इन्वर्टर कंप्रेसर और 10 ईयर वारंटी, यानी 10 साल की इसके कंप्रेसर की वारंटी है। और वैसे इन्होंने जहां से लाए उन्होंने बोला कि 2 साल की इसकी कंप्लीट वारंटी, मतलब पीसीबी वगैरह की भी वारंटी है। और उसके अलावा देखिए ये 3 स्टार में जो उसमें बाहर स्टिकर लगा हुआ था वही स्टिकर यहाँ पर भी लगा हुआ है अंदर। और यहाँ पर देखिए एलजी का है, ये लोगो लगा हुआ है, कुछ इसके बारकोड वगैरह। वर्क विदाउट स्टेबलाइजर, 90 से 310 वोल्ट पे भी ये काम कर सकती है, यानी कि मिनिमम अगर 90 वोल्ट घर में लाइट आ रही तब भी ये काम करेगी। तो इस प्रकार से देखिए ये हमारी फ्रिज हो गई। अगर फ्रिज का हम पीछे से साइड से दिखाएं आपको, तो देखिए यहाँ पे कुछ बारकोड वगैरह और कुछ इसके मॉडल वगैरह के बारे में लिखा हुआ है और कुछ वार्निंग लिखा हुआ है, आप इसको पढ़ सकते हैं, इसको स्क्रीनशॉट मार के रख भी सकते हैं। और इस तरह से देखिए ये हमारी फ्रिज का पैकिंग। और इसके पीछे की सिरा अगर हम दिखाएं आपको, तो सबसे पहले देखिए इसके पीछे ये दिख रहा है इसका कंडेंसर। इसका जो कंडेंसर है वो अंदर नहीं है, बाहर ग्राउंड में इसका कंडेंसर है। और ये जो कंडेंसर है देख पाएंगे कुछ इस प्रकार से है, यानी वायरलेस कंडेंसर जो हमारी सभी फ्रिजों में नॉर्मली आता है। और कंडेंसर के अलावा अगर हम पीछे और नीचे जाएं तो फिल्टर देखिए इसका बाहर निकला हुआ है, बाहर लगा हुआ है। और ये कैपिलरी ट्यूब वगैरह दिखाई दे रही है। और इसके अलावा ये इसका देखिए वायर यहाँ पे रखा हुआ है कुछ, और इसको हम चालू करेंगे तो ये चालू होगा। और पीसीबी का प्लेट जो है इसका बॉक्स यहाँ पे इसमें लगा हुआ है, ये पीसीबी बॉक्स। और इसका कंप्रेसर मोटर कुछ इस प्रकार से यहाँ पे लगा हुआ है। और बस सब कुछ नॉर्मल है। ये देखिए हमारा चिलर ट्रे है, यहाँ जो पानी गिरता है ऑपरेटर से चिलर ट्रे में वहाँ से होकर के इसमें आता है, जो सभी फ्रिजों में लगा होता है वो इसमें भी यहाँ पे लगा हुआ है। और यहाँ पे कुछ वायरिंग वगैरह के डायग्राम बने, कुछ इसके बारे में डिटेल भी लिखा हुआ है। तो ये हो गया हमारा यहाँ पे पॉइंट। और इस प्रकार से देखिए हमारा कुछ है। चलिए अब हम आपको इसको अंदर दिखाते हैं कि इसके अगले सिरे में अंदर में क्या है और कैसे ये इसमें क्या क्या फंक्शन दिया हुआ है। इसको हम ओपन करते हैं, आगे से इसको खोलते हैं। तो इसको खोलिए।
तो देखिए इसके अंदर के पॉइंट की बात करें तो देखिए यहाँ पर इसमें सबसे अच्छा लुक यहाँ पे दिखाई दे रहा है कैसे ये इसका फ्रीजर है, इसका एवापोरेटर फास्ट फ्रीजिंग जोन लिखा हुआ है और ये थर्मोस्टेट वगैरह जानते हैं कूलिंग को कंट्रोल करने के लिए इससे हम कम तेज करते हैं। और यहाँ पर इसके अंदर भी कुछ वार्निंग वगैरह लिखा है, आप इसको चाहे तो पढ़ सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं ये क्या लिखा हुआ है और इस तरह से इसको हम कूलिंग को कंट्रोल वगैरह करते हैं। और ये इसके अंदर जो हमारा बल्ब होता है लैंप 10 वाट, इस पे लिखा हुआ है कि 10 वाट का इसके अंदर बल्ब लगाए और यहाँ पर कुछ सिंबल बना हुआ है कि इसमें हमें जैसे कि कोई चाकू वगैरह कोई धारदार वस्तु नहीं रखना चाहिए क्योंकि जो इसके अंदर एवापोरेटर होता है ना, जो कूलिंग कॉइल होता है वो लीक कर जाएगा। देखिए इसके अंदर ये टेप वगैरह मारे गए होते हैं ताकि ये रास्ते में आते समय इधर उधर खुल करके जैसे आवाज ना करे या टूट फूट ना जाए, इसलिए। तो इस प्रकार से देखिए ये इसका एवापोरेटर है, कूलिंग कॉइल है जिसको फ्रीजर, कूलिंग कॉइल, एवापोरेटर कई नामों से जाना जाता है। तो ये हो गया इसका एवापोरेटर। और अगर बात करें तो इसके नीचे देखिए चिलर ट्रे भी इसके अंदर जो दे रखा है वो शीशे टाइप का दे रखा है और ये चिलर ट्रे हो गया। और चिलर ट्रे के अलावा इसके अंदर देखिए ये बहुत अच्छा दिया है, ये प्लेट की तरह, कुछ में ऐसे जाली की तरह दे देता है लेकिन ये प्लेट वाला बहुत अच्छा होता है, जैसे कटोरी वगैरह रखने में भी कोई दिक्कत नहीं, कोई चीज नीचे नहीं गिरती है, उस पर रुकी रहती है। तो ये प्लेट वाला है और ये देखिए इसका स्टोरेज वाला यहाँ पर है जिसमें आप ज्यादा सामान रखने के लिए यूज किया जाता है। ये वाला देखिए इसमें बर्फ जमाने के लिए जो एवापोरेटर वगैरह हम पानी डाल करके ऐसे करके रख देते हैं तो बर्फ जमाने के लिए होता है, ये एवापोरेटर में रख दिया जाता है। और इसके अलावा इधर का साइड देख ही रहे हैं तो देखिए फ्रिज में हमें क्या क्या ध्यान देना चाहिए। ये देखिए जैसे अंडा वगैरह रखने के लिए तो ये जो गेट होता है ना, गेट पे कुछ लोग बड़ा बड़ा बोतल टांग देते हैं, तो कभी भी गेट पे बड़ा बोतल वगैरह नहीं टांगना चाहिए क्योंकि ये जो गेट का दरवाजा होता है ना फ्रिज का, वही जल्दी से खराब हो जाता है। इसमें एक चीज और आपको दिखाएं, इसकी जो डोर स्विच है ना, ये डोर स्विच देखिए कुछ इस प्रकार से यहाँ पे लगी हुई है इसकी डोर स्विच, यानी ये गेट के ऊपर सिरे पे लगी हुई है इसका डोर स्विच। डोर स्विच और कुछ फ्रिजों में इधर कहीं होता है लेकिन इसमें ऊपर है, कोई बात नहीं है। और इसके अंदर कुछ मैनुअल भी है, देख लीजिए इसके अंदर का जो मैनुअल है इसको भी यहाँ से हम आपको दिखा देते हैं बढ़िया तरीके से। आप अगर चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट मार सकते हैं, इसको वीडियो को यहाँ पे रोक करके भी इसको पढ़ सकते हैं, क्या क्या इसका नियम कंडीशन क्या क्या है ये सब इसमें लिखा हुआ है, तो आप इसको भी यहाँ से देख सकते हैं। देखिए इस प्रकार से कनेक्शन वगैरह देना, इसमें बहुत सारा डायग्राम बना है। तो इस प्रकार से ये हमारी इन्वर्टर फ्रिज जो कि हमारा नॉर्मल तरीके से काम करती है। और इसमें कुछ नहीं, इन्वर्टर फ्रिज मतलब बहुत अच्छी फ्रिज नहीं होती एक तरह से कहा जाए तो, क्योंकि जो इसका कंप्रेसर होता है ना, वो जो इसमें किट लगी होती है उसमें प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आती है और अभी तो मार्केट में ये उपलब्ध भी नहीं है। तो यहाँ पे देखिए इसके फ्रंट वाले में यहाँ पे कुछ इसमें और भी रखा हुआ है, ये देखिए इसके अंदर एक बुक और रखी हुई है और इसमें एक चाबी भी रखी हुई है। ये जो चाबी है इस गेट को लॉक करने के लिए, इसका गेट लॉक देखिए यहीं पे दिया हुआ है और गेट को लॉक करने के लिए इसमें चाबी भी है। तो ये इसका गेट का पॉइंटर है, इसमें गेट भी अच्छा दिया हुआ है, पकड़ने के लिए बेस्ट है। और इसका जो गेट का लॉक है यहाँ पर है और उसके लिए चाबी भी है। और इसके अंदर भी कुछ मैनुअल है, इसके अंदर कुछ लिखा हुआ है और इसके अंदर जैसे कुछ लिखा हुआ है, अगर हम बाहर से ही दिखा दें इसमें क्या क्या है तो यहाँ पे देख सकते हैं कुछ लिखा है, कृपया उपकरण संचालन से पहले इसे मैनुअल को ध्यान से पढ़ें और आगामी संदर्भ के लिए संभाल के रखें। मतलब इसको बढ़िया से चलाने से पहले आप इसको पढ़ लीजिए, इसके बारे में क्या क्या है इसको ध्यान दीजिए, उसके बाद इसको आप चलाइए। तो इस प्रकार से हमारा रेफ्रिजरेटर कार्य करता है। देखिए ये जो हमारा इन्वर्टर फ्रिज है ना, अगर बढ़िया तरीके से देखा जाए तो ये सक्सेस फ्रिज नहीं है, यानी कि इस फ्रिज को बहुत कम लेना चाहिए। मतलब समझिए लोग कम वाट के चक्कर में ये फ्रिज ले रहे हैं, लेकिन इसमें क्या है कि इसका जो किट है ना, जो पीसीबी प्लेट है उसमें फॉल्ट बहुत ज्यादा आता है, यानी बहुत ज्यादा वो खराब होती है। और जब खराब होती है तो पहली बात तो जल्दी मिलता भी नहीं है, और अगर मिलता है ना तो बहुत महंगा रेट में मिलता है, ज्यादा रेट में मिलता है। और अगर हमारी जो नॉर्मल फ्रिज है रिले एलपी सस्ते में मिलते हैं, हम उसको लगा के काम चला लेते हैं, लेकिन इसका पीसीबी प्लेट बहुत महंगा मिलता है। यानी लाइट की बचत के चक्कर में हम फ्रिज महंगा लेते हैं, इसको बनवाना महंगा पड़ जाता है, इस पे वर्क करवाना महंगा पड़ जाता है। तो कभी भी आपको ऐसे नॉर्मल अगर आप फ्रिज लेना चाहते हैं तो इन्वर्टर फ्रिज ना लेकर के आप नॉन इन्वर्टर लीजिए। अब तो ऐसे भी फ्रिज आ रहे हैं जिसमें वो पीसीबी की प्लेट नहीं रहेगी और यहां पे लिखा रहेगा ऑटो कनेक्ट इन्वर्टर, और वो फ्रिज भी हमारी नॉर्मल फ्रिज की अपेक्षा कम वाट लाइट लेती है और उसमें पीसीबी प्लेट नहीं होती है। तो वो जो हमारी फ्रिज है वो सबसे बेस्ट है अगर आप वो लेना चाहें। यानी पीसीबी प्लेट वाली फ्रिज कुल मिला के ये कहना है कि ये बेस्ट नहीं है, अच्छा नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम आती है, पीसीबी में बहुत सारे फॉल्ट आते हैं, बहुत ज्यादा फॉल्ट आते हैं, लाइट कम तेज होती है, जहां पे लाइट सही तरीके से नहीं रहती वहां पे और भी बहुत सारी दिक्कतें होती है। तो इस प्रकार से ये हमारी देखिए इन्वर्टर फ्रिज है और ये प्रैक्टिकल करने के लिए नई खरीद के लाना पड़ा। क्यों? क्योंकि जो अभी ये फ्रिज है ना, अभी नए मॉडल में चल रही है और नया अभी पुराना सेकंड हैंड में किसी के पास ये खराब हुआ नहीं, और अगर खराब भी मिला तो उसके अंदर कंप्रेसर या तो गड़बड़ होगा या तो फिर किट गड़बड़ होगी। अगर कंप्रेसर गड़बड़ हुआ तो फिर मार्केट में, हमारे मार्केट में तो अभी नहीं मिल रहा है, आपके मार्केट में पता नहीं, लेकिन यहाँ पे हमारे यहाँ कंप्रेसर। और देखिए कोई भी अगर फ्रिज है हमारे पास नॉन इन्वर्टर फ्रिज है, उसको हम इन्वर्टर फ्रिज बना सकते हैं, उसमें केवल कंप्रेसर और वो किट हमें दूसरा लगाना पड़ेगा। तो हमारे पास अगर वो हम कंप्रेसर और किट मिला होता तो हम किसी को बना दिए होते, लेकिन नहीं मिला, इसकी वजह से हमें नई फ्रिज लेकर के आए और अब इसी पे प्रैक्टिकल होगा हमारा इन्वर्टर फ्रिज से रिलेटेड। तो किसी भी प्रकार का आपका सवाल या सुझाव है तो नीचे कमेंट करके बताइए। चैनल पे अगर नए आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।